नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ भाविका शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं और इसी के साथ नज़र डालते हैं अभी के मुख्य खबरों पर। होली के दिन सड़क दुर्घटना में मेरे पुष्यमित्र गुप्ता की मां ने झरिया थाना के एएसआई संजय प्रजापति पर सांठ-गांठ कर केस को रफा दफा करने का आरोप लगाया है। मृतक की मां सुषमा गुप्ता ने बताया कि होली के दिन उनके पुत्र को विपरीत दिशा से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। कार विकास गुप्ता ही चला रहा था, लेकिन झरिया पुलिस के मिलीभगत से विकास गुप्ता कोर्ट से बेल लेकर खुलेआम घूम रहा है। वह लगातार एएसआई संजय प्रजापति के संपर्क में रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा गया कि प्रशासन को कार के अंदर जांच करनी चाहिए। स्थानीय लोगों के अनुसार कार में पैसा और शराब की बोतलें थी, लेकिन पुलिस के अनुसार कहीं भी यह सामान का जिक्र नहीं किया गया। मेरे बेटे की 29 तारीख को एक्सीडेंट हो गई थी, पर मेरे बेटे की एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। मेरा बेटा रॉन्ग मतलब साइड में खड़ा था और गाड़ी रॉन्ग साइड से आके मारी है। वो खड़ा था, गाड़ी रॉन्ग साइड से आके मारी है मेरे बच्चे को। इस और संजय जो लिखे हैं उसमें ये कहीं जिक्र नहीं है। संजय कौन है? संजय हमारे केस के आईओ है। किस थाने से? झरिया थाना का। क्या लिखे हैं वो केस? वो लिखे हैं कि बस एक्सीडेंट हुआ है, साइड नहीं लिखे हैं कौन सी गाड़ी कहाँ खड़ी थी। मेरे बच्चा खड़ा था, ये गाड़ी आके मारी है साइड में। तो ये हत्या है, ये साजिश नहीं है। और उस दिन संजय जो बोलते गए हम हाँ करते गए। मेरे को नहीं पता था कि संजय केस को कमजोर करने के लिए इस तरह से पूछ रहे हैं। संजय का कॉल डिटेल चेक किया जाए। संजय कितना बार विकास गुप्ता से बात किया है। विकास गुप्ता कौन है? विकास गुप्ता ही गाड़ी चला रहा था। उस गाड़ी में 3 बच्चे थे, पर संजय से पूछने के बाद संजय बोल रहा कि दीदी मेरे को जानकारी नहीं है। झरिया थाना क्षेत्र के बालूगद्दा स्थित सब्जी बागान में एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना झरिया थाना को दी, जिसके बाद झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों की माने तो कई दिनों से उक्त स्थल से बदबू आ रही थी। जब पास जाकर देखा तो कंकाल मिला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर एकल फ्यूचर ने धनबाद के सभी प्रमुख चौक पर हिंदू नव वर्ष के मंगल कामनाओं के साथ भगवा ध्वज लगाया। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। सिर्फ शहर के चौक चौराहों पर भगवा झंडों से सजाया जाएगा। भगवा झंडा लगाने की शुरुआत से सिटी सेंटर चौक से शुरू हुआ, जिसका समापन कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स के पास हुआ। इस मौके पर श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। कि आप पढ़ाई करते हुए, अच्छे घर से बिलोंग करते हुए और आप अच्छा हिंदुत्व का काम करते हैं। फिर एक बार पुनः आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर भगवान राम से यही कामना करता हूं, माता रानी से यही कामना करता हूं कि हमारे जितने भी चाहने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे मित्र इष्ट हैं, वो सभी खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। बोलिए भारत माता की जय। एक आवश्यक सूचना कहिए, चाहे ये हमारा अनुरोध। धनबाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने सूर्य रियलकॉन कॉलोनी सराय ढेला में कोरोना जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिले के वरीय अधिकारी ने बताया कि आपदा प्रबंधन की टीम हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित स्थानों पर कोरोना जांच कर रही है, लेकिन कई लोग अभी जांच से बच रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को अगर स्थानीय लोगों द्वारा सहयोग नहीं किया गया तो इलाके की सील कर बलपूर्वक जांच की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि लोग आगे आकर और स्वेच्छा से कोरोना जांच कराएं।
बता दें कि सोमवार को उपायुक्त ने एक बैठक कर कहा था कि हॉटस्पॉट स्थलों को चिन्हित किया गया है, जहां चरणबद्ध तरीके से सघन कोविड जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। ये धनबाद अंचल के अंतर्गत सरायढेला थाना क्षेत्र में ये सूर्या रियलकॉन बिल्डकॉन का एक है, जो आप देख रहे हैं। इस पर जो है कोरोना के कुछ संदिग्ध मरीज निकले थे। इस कारण प्रशासन की नज़र में ये हॉटस्पॉट घोषित किया गया है और इसकी सघन जांच के लिए 100% यहाँ सघन जांच हो, उसके लिए हमारी पूरी टीम जो है यहाँ उपस्थित है। साथ में पुलिस भी हमारे यहाँ जो सरायढेला थाना के इंस्पेक्टर साहब हैं वो भी मौजूद हैं और हम लोग डोर टू डोर अभियान चला के इस कार्यक्रम को सफल। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग कोरोना को रोकने में दिन रात जिला प्रशासन काम कर रही है। समीक्षा के क्रम में पता चला कि कुछ जगह ऐसे हैं जो कोरोना के लिए हॉटस्पॉट घोषित हुए हैं। डॉक्टर्स की टीम ने वैसे जगहों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। उस मद्देनजर इन जगहों पे सभी लोगों का कोरोना का जांच कराना अति आवश्यक था। तो जिला प्रशासन ने इस तरह 5 जगहों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। उसमें से अभी हम लोग सूर्या रियलकॉन अपार्टमेंट के पास हम लोग खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे मरीजों की संख्या ज़्यादा, कोरोना पेशेंट बढ़े थे। तो अभी हमारी MOIC की टीम, थाना, इंसिडेंट कमांडर, सारे लोग पहुँचे हुए हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग आएँ, आप लोग कोरोना की जाँच कराएं, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो धनबाद सुरक्षित है और धनबाद सुरक्षित है तो हम लोग सब लोग सुरक्षित हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने माइकिंग से अनाउंसमेंट भी करा दिया है, थाना भी गई है। धनबाद के पुलिस लाइन से गुजरने वाले NH-32 पर जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। इस दौरान मास्क और यातायात नियमों की सख्ती से जांच की गई। कानून का उल्लंघन करने वालों से ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि आने वाले समय में भी इस तरह का अभियान चलता रहेगा, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और लोग कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एहतियात का पूरी तरह पालन करें। मास्क के से रिलेटेड कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण का प्रसार है उसको रोकने के लिए राज्य सरकार के निर्देश में जिला प्रशासन दिन रात चेकिंग अभियान चलाई है। लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाए हैं कि आप सभी लोग मास्क पहने, बिना मास्क के नहीं चले। अगर बाइक में चल रहे हैं तो हेलमेट पहनिए। मोटर व्हीकल एक्ट जो रूल एक्ट्स के जो रूल्स हैं उसका अनुपालन कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत बरमसिया पंपू तालाब के समीप कचरे में आग लग गई, जिसकी चपेट में आसपास के बांस के झाड़ियां भी आ गई। स्थानीय लोगों ने बाल्टी, ड्रम जैसे संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नवरात्र के पहले दिन कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों में उत्साह और भक्तों की भीड़ में भारी कमी देखी गई। जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शक्ति मंदिर में चैत्री नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई। मंदिर प्रांगण के दुकानदारों ने कहा कि पहले जहां नवरात्र के दौरान सुबह 3 बजे से भक्तों की भारी भीड़ जुट जाती थी, वहीं इस बार भक्तों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है। हम लोग तो भूखमरी का कगार पे है। बैंक तो मानेगा नहीं, स्कूल मानेगा नहीं और सबसे बड़ा कि पेट मानेगा नहीं। बोले आज पहला नवरात्रि है, आज सुबह से श्रद्धालुओं को कितने भीड़ देखने को मिला? कोई भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। दुकानदारी कैसा है? खत्म है।
धनबाद जिला सत्र न्यायालय के प्रांगण में आज से प्रवेश के सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। सिर्फ एक प्रवेश द्वार को खुला रखा गया है, जिससे धनबाद न्यायालय में अब बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए एहतियात से कई अधिवक्ताओं में आक्रोश भी दिखा। अधिवक्ताओं ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात अति आवश्यक है, परंतु सरकार को उन अधिवक्ताओं के बारे में भी निर्णय लेना चाहिए जो दूरदराज से आकर काम करते हैं, जिससे उनका जीवन यापन होता है। कल यानी सोमवार को कोर्ट के द्वारा चारों तरफ जहाँ भी खुला था, जहाँ से क्लाइंट और जो ये चोरी छुपे आ रहे थे, उनको न्यायालय के द्वारा बंद कर दिया गया है। कोरोना को रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, ताकि कोरोना का संक्रमण ज़्यादा न बढ़े। सिर्फ कोर्ट से ही नहीं बल्कि जीविका से भी परेशान हैं। अधिवक्ता हों, बाहर हों, सभी लोग परेशान हैं। अधिवक्ता तो विशेष करके हैं, लेकिन इस प्राकृतिक विपदा के आगे किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कब तक टले। कितने अधिवक्ता भी आ रहे हैं कोर्ट? मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। जो ड्रॉप बॉक्स में डालना होता है ना, तो ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए, कुछ सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, कुछ बहुत सारे वकील को पता नहीं है तो वो कोर्ट में आ जाते हैं। तो आसपास रहने वाले लोग। अबीता मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट और मारवाड़ी समिति के सौजन्य से नेहरू बाल अकेडमी स्कूल सुनसुनी लेवा में निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन दिया गया। इस दौरान कुल 200 महिला पुरुषों ने वैक्सीन की पहली डोज ली। कैंप 17 अप्रैल तक चलेगा। ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम के संस्थापक सह अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष आकाश मंडल और टीम के सदस्य जरूरतमंदों को सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देकर आमंत्रित कर रहे हैं। इस मौके पर धनबाद मारवाड़ी समिति के अध्यक्ष योगेंद्र तुलसियान और सेक्रेटरी किशन अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद थे। सचिव पिंकी अग्रवाल हूँ। यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है। इसमें हम लोग 45 इयर्स अबव के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। ये कैंप नेहरू एकेडमी स्कूल में बाल एकेडमी स्कूल में हो रहा है और यहाँ अभी तक के हम लोग ट्रस्टी हैं। हमारे दत्तू जी हैं, मेरा नाम राजेश मंडल हुआ और ये अबीता मेमोरियल ट्रस्ट जो हमारा है उसके माध्यम से ये इसको संचालित होता है। धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं योगेंद्र जी, उनसे वार्तालाप होकर के प्लानिंग बनी कि इस क्षेत्र में बहुत लोगों का वैक्सीनेशन 45 एंड अबव का नहीं लगा है। जागरूकता की कमी है, तो जागरूकता की कमी के कारण कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, तो उसके लिए हम लोग एक बैठक करके और सर के माध्यम से ही यहाँ केंद्र को बनाया गया। आज ये तीसरा दिन है कैंप का और बहुत धनबाद के न्यू कॉलोनी मंदिर से आज कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में आसपास के दर्जनों लोगों ने भाग लिया। पंडित आनंद ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग से मंडप में पूजन और फेरी लगाने की अनुमति दी गई है। आनंद धाम मंदिर सराय ढेला न्यू कॉलोनी धनबाद से कलश यात्रा निकला और आनंद धाम से होते हुए लोहार कुली वहां जाकर के छठ तालाब के समीप जल बोझी हुआ और सभी भक्त यहां आए हैं और कलश स्थापन की। बाघमारा के डुमरा दक्षिण पंचायत सचिवालय में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया, जहां 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों ने कोरोना का पहला डोज लिया। स्वास्थ्य विभाग बाघमारा की टीम ने टीकाकरण के दौरान उपस्थित लोगों को इसको लेकर फैली अफवाह से बचने की अपील की। डुमरा दक्षिण में कोविशील्ड की वैक्सीनेशन दी जा रही है और इसमें 45+ लोग हैं
जिनकी उम्र 45 साल हो गई है और 45 साल से ऊपर है, ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। और इसका जो दूसरा डोज है ये बताया गया है कि 35 से 50 दिन के अंदर ले लेना है, और अगर किसी को फीवर आती है तो वो पैरासिटामोल ले सकते हैं। नहीं, उत्सुक हैं लोग, जागरूक हुए हैं, सारे लोग आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और शांतिपूर्वक यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। बाघमारा के माथाबांध बस्ती में आज शिव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर भूमि पूजन किया गया। वर्षों पुराने इस मंदिर की हालत काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसको लेकर ग्रामीणों की यह इच्छा थी कि मंदिर को फिर से बनाया जाए। आज हुए भूमि पूजन में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। उन्होंने बताया कि सभी ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, जिसको लेकर तय योजना के तहत जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जो जर्जर हो चुका है, तो भगवान जी को नए जगह लाने के लिए यहाँ के पूरा माथाबांध के सारे कमेटी के लोग, यहाँ के पूरे गांव के लोग सब चाहते थे कि भोले बाबा को एक अच्छा स्थान दिया जाए। और आज तो माता का जो नवरात्रा का पहला दिन है, तो इससे शुभ दिन तो और हो नहीं सकता था, इसलिए आज के दिन इन लोगों ने चुना कि हम लोग आज भोले बाबा को एक नया, हम लोग तो ऐसे भगवान को कुछ दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो मंदिर इस तरह जर्जर हो चुका है वो तो देख के सबको दुख होता है। तो थोड़ा सा भगवान के रहने के लिए सुरक्षित स्थान किया जाना चाहिए, सबका डिमांड था। तो हम लोग भी बोले कि नहीं, बहुत अच्छा ये सोच है, ये समाज के लिए भी बहुत अच्छा एक सोच रखे हैं यहाँ के सारे नौजवान भाई लोग। तो बस उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित होकर आज भूमि पूजन का काम किया गया कि एक अच्छा सा यहाँ पे शिव मंदिर बने। सरायकेला के पोड़का में सड़क दुर्घटना में 65 वर्षीय नवकिशोर सेन मुंडा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार मृतक दुकान से सामान खरीदकर लौट रहा था। इस दौरान सड़क पार करते समय एक ट्रेलर के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सरायकेला के कांड्रा बस्ती युवक समिति बजरंगबली अखाड़ा की ओर से नवरात्रा के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत बजरंगबली मंदिर प्रांगण से सैकड़ों हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कांड्रा बस्ती से होकर छोटा तालाब पहुंचे और कलश में जल भरकर यात्रा की। इस दौरान पूरा क्षेत्र भक्ति गीतों और जयकारों से गूंज उठा। बढ़ते कोरोना को लेकर आज शिव शिक्षा स्वास्थ्य ट्रस्ट की ओर से बोकारो थर्मल के झारखंड चौक के पास जरूरतमंदों के बीच मास्क का वितरण किया गया। ट्रस्ट के संयोजक भुवनेश्वर साव ने कहा कि ट्रस्ट हमेशा सामाजिक कार्य में निष्ठापूर्वक करती है। एवं शिक्षा ट्रस्ट सेवा ट्रस्ट के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि आज के समय में कोरोना का भयंकर रूप हो गया है और देखा जा रहा है कि बहुत से लोग मास्क के बिना ही घूम रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये ट्रस्ट ने फैसला किया कि हम एक शिविर लगाकर और वो मास्क सैनिटाइजर का वितरण करें और लोगों को जागरूक करें कि आप जो है मास्क लगाइए, क्योंकि जान सबसे कीमती है। बराबर टीवी में राष्ट्र की तरफ से, राज्य की तरफ से प्रसार हो रहा है, हिदायत दी जा रही है, फिर भी लोग सतर्क नहीं हो पा रहे हैं। इसके माध्यम से छोटा ही प्रयास, लेकिन एक प्रयास है कि लोगों को जागरूक किया जाए और उसी के उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ पर इस ट्रस्ट के माध्यम से बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की रोड शो के दौरान उन पर हमला हुआ है। टीएमसी के कार्यकर्ता अचानक से उनके रोड शो के दौरान गो बैक का नारा लगाने लगे, जिससे भाजपा समर्थक और टीएमसी के आपस में मतभेद हो गए।
चल रही थी। बताया जा रहा है कि टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ भी की गई है। পুলিশ এখানে একদম নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। ওরা যে টিএমসির ফ্ল্যাগগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিল এত উত্তেজিত হয়ে, তার কোনো ওদেরকে কিছু বলছে না, আমাদেরকে সবসময় উত্তেজিত সামনে দিলীপ ঘোষ নোংরামুটা করেছে। দিলীপ ঘোষ নোংরামু করেছেন। দিলীপ ঘোষ নামটা বলো বলছি নাম দিলীপ ঘোষ নোংরামুটা করিয়েছে দাঁড়িয়ে থেকে। হ্যাঁ, আমার নাম নজরুল ইসলাম। সামনে ছিঁড়ে দিল সাংবাদিকের সামনে আমাদের জুরা ফুলের ব্যানার। পুলিশের সামনে ছিঁড়ে দিল পুলিশের সামনে মমতা ব্যানার্জির ফ্ল্যাগ। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।